हेलो स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में कुछ फर्दर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। और फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखिए स्टूडेंट्स, क्या गिवन है। 2 मोल ऑफ अ हीलियम गैस इज टेकन ओवर अ साइक्लिक प्रोसेस। 2 मोल क्वांटिटी जो है हीलियम गैस की, जिसको हम काउंट कर रहे हैं एक साइक्लिक प्रोसेस के लिए, एंड द पीटी डायग्राम इज शोन फॉर दिस गैस। इस गैस के लिए प्रेशर और टेम्परेचर डायग्राम जो है हमें शो किया गया है, जिसमें एक्स एक्सिस के अलोंग टेम्परेचर काउंट किया गया है और वाई एक्सिस के अलोंग प्रेशर काउंट किया गया है। देन वी हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ वर्क डन। हमें अमाउंट ऑफ वर्क डन काउंट करनी है व्हेन द गैस इज टेकिंग, कि जब गैस अपनी स्टेट चेंज करती है फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए स्टेट टू बी, एंड इन सेकेंड पार्ट जब वो अपनी स्टेट चेंज करती है D to A, and lastly we have to find out the net work done on the gas in cyclic process, कि इस साइक्लिक प्रोसेस में गैस पर टोटल वर्क डन कितना होगा वो हमने कैलकुलेट करना है। तो अब अगर यहाँ बात करते हैं स्टूडेंट्स, जब ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम अपनी ए स्टेट से बी स्टेट में जाता है तो उसका प्रेशर जो है कांस्टेंट रहता है। मीन्स हियर ingoing state A to B, the process is isobaric process. For which the work done is given by, for which the work done is given by dW nR dt। क्यों? क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स आइसोबारिक प्रोसेस में जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उसके टेम्परेचर में वेरिएशन होती है, और यहाँ हमें जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है वो गिवन है कितने, 2 मोल। तो मीन्स हम यहाँ से वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं जब गैस ए स्टेट से बी स्टेट में जाएगी। तो मीन्स वर्क डन व्हेन द गैस इज गोइंग फ्रॉम ए स्टेट टू बी इज गिवन बाय एन, वेयर एन इज द नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ में गिवन है 2 नंबर ऑफ मोल्स, R इज गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू एज इट इज रिप्लेस करते हैं। देन चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम, जब गैस ए स्टेट में थी उसके कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है 300 केल्विन, एंड जब गैस बी स्टेट में जाती है उसके कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है 500 केल्विन। तो मीन्स यहाँ टेम्परेचर में डिफरेंस होगा स्टूडेंट्स 500 माइनस 300। तो यहाँ से हमारे पास वर्क डन आया 2 इंटू, अब यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट आया 200 इंटू R। तो मीन्स यहाँ जो वर्क डन होगा स्टूडेंट्स, जब थर्मोडायनेमिक सिस्टम अपनी ए स्टेट से बी स्टेट में जाता है तो उसके लिए वर्क डन हुआ 400 R जूल। दैट्स ऑल। अब सेकेंड पार्ट पे बात करते हैं स्टूडेंट्स। सेकेंड पार्ट में जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है वो अपनी बी स्टेट से ए स्टेट में जाता है, और जब थर्मोडायनेमिक सिस्टम बी स्टेट से ए स्टेट में जा रहा है तो उसका टेम्परेचर जो स्टूडेंट्स वो क्या है, कांस्टेंट। मीन्स इनगोइंग फ्रॉम स्टेट D to A, the process is isothermal process। isothermal process, एंड एक आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो वर्क डन होगा वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। एंड एक आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो वर्क डन होगा स्टूडेंट्स वो दिया जाएगा
W इज इक्वल टू एन आर टी log of EV base P1 डिवाइडेड बाय P2। क्यों? क्योंकि यहाँ जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है जो अपनी स्टेट D से A स्टेट पर जाता है तो उसके प्रेशर में क्या होती है, वेरिएशन होती है। तो मीन्स जो आइसोथर्मल प्रोसेस में हम वर्डन काउंट करेंगे वो इन टर्म ऑफ प्रेशर काउंट करेंगे। तो अब यहाँ अगर बात करते हैं स्टूडेंट्स, जो वर्डन होगा दैट इज W इज इक्वल टू N, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स, और यहाँ हमारे पास हीलियम गैस के नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू थी 2, R इज गैस कांस्टेंट, इसको एज इट इज रखते हैं। टेम्परेचर जो स्टूडेंट्स वो है 300 केल्विन, तो यहाँ टेम्परेचर काउंट होगा आपका 300 केल्विन लॉग ऑफ ईवी बेस। अब प्रेशर की वेरिएशन की बात करते हैं स्टूडेंट्स कि जो प्रेशर है वो कहां से कहां वेरी कर रहा है, उसकी वैल्यू जो है रिप्लेस करेंगे लॉग ऑफ ईवी बेस। अब प्रेशर की वेरिएशन देखते हैं स्टूडेंट्स कि जो प्रेशर है वो कहां से कहां वेरी कर रहा है। जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है वो डी स्टेट से ए स्टेट पे जा रहा है, और यहाँ गिवन है कि डी स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर है आपका 1 इंटू 10 राइज टू पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ए स्टेट के लिए जो प्रेशर गिवन है स्टूडेंट्स वो है 2 इंटू 10 राइज टू पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अब नेटवर्क डन के लिए स्टूडेंट्स इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ W इज इक्वल टू 2 इंटू 300 इज 600 R। अब जो log ऑफ EV बेस दिया है इसको 10V बेस में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीपल यूज होगा 2.303, और ये हमारा log चेंज हो जाएगा 10V बेस में। अब यहाँ log ऑफ में रहेगा 1/2। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो रिजल्ट होगा 600 इंटू 2.303 R। अब लॉगरिथम सिंप्लीफाई करते हैं तो हम इसे लिखेंगे log ऑफ 10V बेस 1 माइनस log ऑफ 10V बेस 2। अब log 10V बेस 1 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स 0, और log 10V बेस 2 की वैल्यू होती है 0.3010। अब ये वैल्यूज रिप्लेस करते हैं तो रिजल्ट होगा 600 मल्टीप्लाई बाय 2.303 R एज इट इज, दिस इज 0 माइनस 0.3010। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो नेट वर्डन होगा दैट इज W इज इक्वल टू माइनस 415.9 R, where R is gas constant। देन लास्टली स्टूडेंट्स हमें वर्डन कैलकुलेट करना है। इस टोटल साइक्लिक प्रोसेस में नेट वर्डन कितना होगा वो हमने कैलकुलेट करना है। तो अब अगर बात करते हैं W net is given by the sum of burden to carry the gas from A to B plus burden to carry the gas from B to C plus burden to carry the gas from C to D, then lastly the burden to carry the gas from D to A, that is W D to A। अब जो ये burden है स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं, और A से B जो है स्टूडेंट्स वो भी कैलकुलेट कर चुके हैं, और अब हमें फाइंड आउट करना है burden फॉर BC एंड CD के लिए। अब अगर यहाँ बात करते हैं स्टूडेंट्स जो हमारी EV प्रोसेस थी वो एक आइसोबारिक प्रोसेस थी जिसमें टेम्परेचर में तो वेरिएशन होती है बट प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट। यहाँ हमारे पास आइसोबारिक प्रोसेस AB में जो वर्डन आया 400 R। अब हमें वर्डन निकालना है C2D, और ये प्रोसेस भी हमारी स्टूडेंट्स क्या होगी, एक आइसोबारिक प्रोसेस होगी जिसमें टेम्परेचर की वेरिएशन जो है अपर वेरिएशन के रिवर्स हो जाती है। मीन्स यहाँ टेम्परेचर जो है वो 300 केल्विन टू 500 केल्विन जो है चेंज हो रहा है, और यहाँ 500 टू 300 केल्विन चेंज हो रहा है। तो मीन्स स्टूडेंट्स अगर
यहाँ से मैं वर्डन की बात करूं जो C से D के लिए निकाला जाएगा, C से D के लिए निकाला जाएगा, वो हमारे पास आएगा -400 R। ठीक है, तो अब इन दोनों वर्डन का अगर नेट सम निकालेंगे स्टूडेंट्स, जो हमने वहां यूज करना है, तो वो यूज हो जाएगा हमारा 0। देन नेक्स्ट, जब हमने थर्मोडायनेमिक सिस्टम की डी स्टेट टू ए स्टेट की वेरिएशन काउंट की थी, तो ये आपकी प्रोसेस थी आइसोथर्मल, और आइसोथर्मल के लिए हमने वर्डन निकाला। अब उसी तरीके से जब थर्मोडायनेमिक सिस्टम अपनी स्टेट बी टू सी पे जाएगा, तो ये स्टूडेंट्स भी आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस होगी, जिसमें टेम्परेचर आपका क्या होगा 500 केल्विन होगा, और जो प्रेशर की वेरिएशन होगी वो 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर टू 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के पैटर्न से हो रही है। तो मीन्स अब हमें वर्डन निकालना है। वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस B2C is given by W, and that is 2 mole. R is as it is, temperature is 500 Kelvin into log of ED base, variation of pressure P1 to P2। यहाँ हमारे पास प्रेशर काउंट होगा P1 2 × 10⁵, देन P2 फाइनल स्टेट के लिए प्रेशर आपका काउंट होगा 1 × 10⁵। अब यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं, 10⁵ ने 10⁵ को काटा, यहाँ रह जाता है 2, और लॉग ऑफ जो स्टूडेंट्स ईडी बेस में है, तो ये हमारे पास वर्डन काउंट होगा W = 1000 R × 2.303 log of 10 बेस अपर टू नीचे 1, तो ये काउंट होगा log of 10 बेस 2 माइनस log of 10 बेस 1, और log of 10 बेस की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स 0, और log of 10 बेस 2 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स 0.3010। तो वैल्यूज यूज करते हैं 1000 R मल्टीप्लाइड बाय 2.303 इंटू 0.3010। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स। अब हमारे पास जो वर्डन होगा स्टूडेंट्स, टू चेंज द स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम फ्रॉम B to C इज इक्वल टू 693.02 R, और ये वर्डन आपका काउंट होगा स्टूडेंट्स पॉजिटिव। ठीक है, तो अब नेट वर्डन निकालते हैं W नेट। अब यहां देखें स्टूडेंट्स, जो WAB है, A और B, उसके पेयर में C और D, ये दोनों वर्डन जो हैं वो बाय मैग्नीट्यूड सेम है, बट एक पॉजिटिव वर्डन काउंट होता है और दूसरे वाला नेगेटिव वर्डन काउंट होता है। तो इन दोनों वर्डन का नेट सम क्या आया था 0। तो मीन्स AB और CD इन दोनों पेयर के लिए नेट वर्डन हमारा काउंट हो जाएगा 0। देन B और C के लिए हमारे पास जो वर्डन आया स्टूडेंट्स, वो क्या आया, B और C स्टेट के लिए वर्डन जो हमारे पास वो है 693.02 R। देन D2A स्टेट के लिए हमारे पास वर्डन आया स्टूडेंट्स, D2A के लिए वर्डन है -415.9 R। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो W नेट इज इक्वल टू 277.1 R। तो ये हमारा फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स। सेकंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखिए स्टूडेंट्स, अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू एन इंटरमीडिएट स्टेट। एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम को इनिशियल स्टेट से किसी इंटरमीडिएट स्टेट पर ले जाया गया है बाय द लीनियर प्रोसेस एज शोन। एक लीनियर प्रोसेस की हेल्प से, जो आपको पीवी डायग्राम में शो की गई है। कैलकुलेट द नेट वर्डन टू कैरी द थर्मोडायनेमिक सिस्टम फ्रॉम A to B देन B to C। मीन्स हमें नेट वर्डन निकालना है जब थर्मोडायनेमिक सिस्टम A स्टेट से C स्टेट में जाता है। एक बार स्टेटमेंट समझे स्टूडेंट्स,
एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो है वो अपनी इनिशियल स्टेट से किसी इंटरमीडिएट स्टेट पर जाता है एक लीनियर प्रोसेस के थ्रू, जैसा कि हमें पीवी डायग्राम में शो किया गया है। पहले थर्मोडायनेमिक सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट ए से बी स्टेट में जाता है, देन बी स्टेट के बाद वो सी स्टेट में जाता है। तब हमें वर्डन कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स। जब थर्मोडायनेमिक सिस्टम ए से बी पे गया और बी से फाइनली सी पर गया, ठीक है। तो अब सोल्व करते हैं नेट वर्क डन के लिए। वर्क डन टू कैरी द थर्मोडायनेमिक सिस्टम फ्रॉम A state to C state, that is WAC is equal to what? That is equal to the work done during the process AB, that is WAB, plus the work done during the process B to C, WB to C। अब यहाँ अगर बात करते हैं स्टूडेंट्स, जब AB प्रोसेस के लिए वर्डन निकाल रहे हैं तो यहाँ काउंट होगा एरिया ऑफ टोटल ट्रेपीजियम, ये ट्रेपीजियम का एरिया काउंट होगा टोटल। और जब बी टू सी प्रोसेस के लिए वर्डन निकालेंगे तो एरिया काउंट होगा किसका, रेक्टेंगल का। तो मीन्स यहां हम कह सकते हैं WAB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम देन माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब नेट वर्डन के लिए क्या करना होगा, तो पहले हमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम काउंट करना होगा और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो मीन्स हमारे पास बचेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो मीन्स अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया काउंट कर लेते हैं तो हमारे पास नेट वर्क डन आ जाएगा जब थर्मोडायनेमिक सिस्टम अपनी ए स्टेट से सी स्टेट में जाता है। तो मीन्स यहां में रिक्वायर्ड होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो दैट इज गिवन बाय 1/2 बेस। यहां से बेस अगर काउंट करते हैं तो C के कोरस्पॉन्डिंग 2 यूनिट वैल्यू है, B के कोरस्पॉन्डिंग 5 यूनिट, तो टोटल बेस कितने यूनिट काउंट हो गया, 3 यूनिट, दैट इज 3 यूनिट इनटू। अब रिक्वायरमेंट होगी परपेंडिकुलर की। परपेंडिकुलर में अगर देखें स्टूडेंट्स, C के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू है 300 यूनिट और A के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू है 600 यूनिट। तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर काउंट होगा वो काउंट होगा 600 यूनिट माइनस 300 यूनिट। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हम नेट वर्क डन जो है थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए फाइंड आउट कर पाए। तो यहाँ हमारे पास वर्क डन WA to C इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3 इंटू 300। 2 में 300 को काटा, आंसर 150, तो ये रिजल्ट बना 450 जूल। तो मीन्स ये हमारे पास नेट वर्क डन आ जाता है जब एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट से किसी इंटरमीडिएट की स्टेट पर जाता है।